हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल मैथ्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सबसेट्स पढ़ा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, सारे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, राइट? तो इनका सेट, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स में कंटेन्ड है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के पार्ट है। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि n is a subset of R, right? Similarly, Z is a subset of R. Similarly, Q is a subset of R. And similarly, T is also a subset of R. T क्या है? Set of all irrational numbers. Irrational numbers मतलब वो real numbers जो कि rational नहीं है, जैसे √2, √3, √5, pi and so on. ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिस कीजिए, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स का भी पार्ट है, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में भी कंटेन्ड है, मतलब n भी z का सबसेट हुआ, तो हम लिखेंगे n इज अ सबसेट ऑफ z ऑल्सो। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में क्या सारे नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि उसको भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं सारे, तो ये दोनों भी q के क्या हो गए? सबसेट हो गए, मतलब z इज अ सबसेट ऑफ q एंड ऑल्सो n इज अ सबसेट ऑफ q। अब ये सबको अगर हम मर्ज कर दें, एक साथ लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं? n सबका सबसेट है, इंटीजर्स का भी, रैशनल का भी, रियल का भी, तो n सबसे पहले लिख दिया। n इज अ सबसेट ऑफ z, इज अ सबसेट ऑफ q एंड इट इज अ सबसेट ऑफ r। ओके, बट इरैशनल नंबर्स सिर्फ r का ही सबसेट है, नेचुरल नंबर्स भी इरैशनल नंबर्स में नहीं आते, तो हम क्या लिखेंगे? n इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें यहाँ से मिल जाता है इजीली। तो ये सारे सेट्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो कि R है, उसके सबसेट्स हैं। ओके, अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R। ओके, तो इसके लिए हम कोई भी दो रियल नंबर्स ले लेते हैं, सपोज A एंड B। अब ये कोई भी दो डिफरेंट रियल नंबर्स है, तो उसमें से एक को दूसरे से छोटा होना ही पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं a इज लेस देन b। अब एक सेट बनाते हैं, सेट लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन a एंड b। ओके, मतलब अगर हम एक रियल लाइन लेते हैं, सपोज ये यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, और यहाँ पे कोई भी दो रियल नंबर्स a और b को लोकेट कर देते हैं। हमने लिया a इज लेस देन b, तो a को पहले लिखेंगे। ओके, तो x वो सारे रियल नंबर का सेट है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये सारे रियल नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो x इन सारे रियल नंबर्स का एक सेट हमने ले लिया। तो इस सेट को एक ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओके, और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे, ओपन इंटरवल का सिंबल होता है ये ओपन ब्रैकेट्स, और इस दोनों के बीच में हम लिख देंगे a, b। नोट फ्रेंड्स, यहाँ जो पॉइंट a और b है वो इस सेट में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन साइन है, तो इसको हम सिंपली एक सर्कल कर देंगे, मतलब ये दोनों पॉइंट्स इस सेट में इंक्लूड नहीं है। तो ये एक हो गया ओपन इंटरवल। फ्रेंड्स, मैंने जब इनइक्वालिटीज के वीडियोस बनाए थे, तो मैंने वहाँ पे इनइक्वालिटीज के वीडियो बनाए थे, तो मैंने वहाँ पे इंटरवल्स अच्छे से डिटेल में समझा के रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको, अगर आप और डिटेल से समझना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि ये जो ओपन इंटरवल है, ये रियल लाइन का एक पार्ट है, मतलब ये R का सबसेट है। ओके,
अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज 1 ओपन इंटरवल 1,2. तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू R सच दैट x लाइज बिटवीन 1 and 2. ओके, मतलब यहाँ पे x 1 और 2 के बीच के सारे रियल वैल्यूज ले रहा है. ओके, तो अगर इसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, तो x इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं. और ये ओपन इंटरवल है तो 1 और 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों एक्सक्लूडेड रहेंगे. ओके, सिमिलरली फ्रेंड्स क्लोज इंटरवल को हम कैसे लिख सकते हैं? क्लोज इंटरवल a, b को हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू R सच दैट x लाइज बिटवीन a and b. जस्ट यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली लेस देन के साइन की जगह यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल. तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे पुट करें, सपोज यही एग्जांपल लेते हैं 1,2. तो ये 1 और ये 2, तो बस ये 1 और 2 पॉइंट भी इस सेट में इंक्लूड हो जाएंगे, ये इसका डिफरेंस है. तो इसको हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल 1,2. और ये 1,2 क्या है? x बिलोंग्स टू R सच दैट ऐसे इक्वलिटी साइन भी आ जाएगी. ओके, सिमिलरली सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे? ओपन A, B क्लोज्ड. और इसको कैसे लिखेंगे? x belongs to R such that x lies between A and B. यहाँ पे B के साथ लेस देन और इक्वल टू साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे B क्लोज्ड है, मतलब B पॉइंट सेट में इंक्लूडेड है. ओके, तो नंबर लाइन में अगर हम पुट करें तो A और B, ये रहा. A है एक्सक्लूडेड तो यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल करेंगे, और B है इंक्लूडेड तो इसको एन सर्कल डार्कन कर देंगे. ओके, सिमिलरली ये भी है ओपन एंड क्लोज्ड, सॉरी, मतलब हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड. ये भी हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड है, ये भी हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन है. दोनों को सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल्स बोलते हैं. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू R सच दैट इस बार a के पार्ट में क्लोज है, तो लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b. और नंबर लाइन पे अगर देखें तो ये a, ये B, A is included so dark circle and B is not included so only a circle. तो इसमें ऐसा रहेगा. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एन इंटरवल. फ्रेंड्स आप कोई भी इंटरवल ले लो, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल या सेमी क्लोज, सेमी इंटरवल, कैसा भी इंटरवल ले लो, तो उसकी अगर लेंथ आपको पूछे तो आप हमेशा उसका लेंथ क्या होगी उसकी? b माइनस a. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमें एक इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल दिया है 1,5. तो इसकी लेंथ क्या हो गई? b माइनस a मीन्स 5 माइनस 1 इक्वल टू 4. ये हो गई उसकी लेंथ. ओके, सिमिलरली अगर एक और दिया है, सपोज क्लोज इंटरवल दिया है -2,4. अब इसकी लेंथ क्या हो गई? तो इसकी लेंथ होगी b माइनस a, मतलब 4 माइनस ऑफ -2, दैट इज 4 प्लस 2 एंड दैट इज 6. तो इसकी इस इंटरवल की लेंथ हो गई 6. अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट्स. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट A बी एनी सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A. मतलब एक कोई सेट है A, उसके हम पॉसिबली जो जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं उन सब का कलेक्शन, उन सब का एक कलेक्शन बनाएंगे, उसको पावर सेट बोलते हैं और उसको हम P ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं.
a इक्वल टू 1,2। अब इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, तो पहले सिंगलटन सेट वाले देखते हैं। सिंगलटन में सिर्फ एक 1 और एक 2, ये दोनों ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं बनेंगे। अब 2 एलिमेंट लेके, तो 2 एलिमेंट लेके बनाएंगे तो ये खुद ये सेट ए ही बन जाएगा। और हमें पता है वैसे भी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए भी एक सबसेट है। और हमें ये भी पता है कि द एम्प्टी सेट फाई इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई भी एक सबसेट है। तो मतलब टोटल कितने सबसेट्स बन गए, 1 2 3 4। तो इसे हम पावर सेट को कैसे लिखेंगे, P ऑफ A इक्वल टू इन सब का कलेक्शन, मतलब एक सेट। तो सेट में एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, ये सारे सेट्स 1 2 A एंड 5, तो ये इसका हो गया पावर सेट। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज A इक्वल टू 1 2 3। अब इसके क्या क्या सबसेट्स बन सकते हैं, तो सिंगलटन सेट से शुरू करते हैं। 1 2 3 सिंगल एलिमेंट्स के और कोई पॉसिबल नहीं है। अब 2 एलिमेंट के बनाते हैं, तो 1 2 1 3 एंड 2 3, इतने बनेंगे। और 2 एलिमेंट्स के और पॉसिबल नहीं है। और एक ये सेट खुद होगा A और एक होगा 5। और कोई सबसेट इसका बनता हुआ दिख रहा है क्या आपको, तो इसका और कोई सबसेट नहीं बनेगा। तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, इन सब का कलेक्शन। तो ब्रैकेट ये सारे ये हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स इस तरह से। ओके, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक रिजल्ट नोट कीजिए, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। मतलब कोई भी सेट में कितने एलिमेंट्स है उससे हम उसके सबसेट्स निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे सेट में 2 एलिमेंट थे, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, 2 to the power 2, दैट इज 4। तो हमने कितने सबसेट्स हमें मिले, 1 2 3 एंड 4, तो 4 सबसेट्स मिले। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 3 1 2 एंड 3, तो हमको इसके कितने सबसेट्स मिले, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें कितने मिलने चाहिए थे, 2 to the power 3, दैट इज ऑल्सो 8। सो आई थिंक आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फ्रेंड्स, आपको ध्यान होना चाहिए। जस्ट जितने एलिमेंट्स है सेट में उसका 2 to the power n कर देंगे तो हमें उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। फ्रेंड्स जब हम कुछ सेट्स लेते हैं, जैसे सेट ऑफ कंट्रीज इन एशिया हो गया, इंडिया चाइना पाकिस्तान एंड सो ऑन, सेट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप हो गया, फ्रांस इटली स्पेन स्विट्जरलैंड एंड सो ऑन, तो ऐसे और भी ले सकते हैं। ये सब वर्ल्ड के पार्ट है, राइट, मतलब ये सब वर्ल्ड के एक सबसेट है और वर्ल्ड इनका सुपर सेट है। तो वो सुपर सेट जो सारे गिवन सेट्स को कंटेन करता है उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स हो गया 1 3 5 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स हो जाएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, ये सब नेचुरल नंबर के सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं, राइट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि n होता है वो इन सब का सुपर सेट हो जाएगा, तो वो n यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। और अगर आप कहीं पर भी अटकते हैं या आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये बेसिक्स है और आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।